साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी पिछली कहानियों को, तमाम कहानियों को पसंद करने का, लाइक करने का बेइंतहा शुक्रिया। इस कहानी को, सफ़ेद हयला, इस कहानी को भी पहली कहानी की तरह लाइक करते जाएं, पसंद करते जाएं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। कहानियाँ नित नई सुनाने का मेरे अंदर जज्बा पैदा करते रहिएगा। हर कहानी पहली कहानी से बेहतर होती है, इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। हर किसी का, हर किस्म का मवाद है इसमें होता है। आपकी पसंद का, आपकी सोच के मुताबिक ऐसी ही कहानियाँ तलाश करता हूँ जिसमें चाहत हो, मोहब्बत हो, डर हो, खौफ हो, सुकून हो, लज्जत हो, सभी कुछ होता है। इसी तरह मेरे साथ जारी रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे हिदमत है सफ़ेद हयला, किस्त नंबर 2, पार्ट 2। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी में शेयर करें, हर किसी को मुतारफ़ कराएं, राजपूत चैनल को मुतारफ़ कराएं, इस चैनल को खूब फैलाएं, हर किसी तक नज़रों तक लाएं। वो भी तक उसने गुलबानो को अपने सीने से लगाया हुआ था और एक लफ्ज़ बोला था, गुलबानो अब दर्द कैसा है? वैसा ही है, चलो पीछे हटाओ, छोड़ो मुझे। तुमने ऐसे मुझे लाभ वार्स करके छोड़ दिया था, बेड मेरे बिस्तर पर, खिड़की के रास्ते बिस्तर पर मुझे छोड़ के चले गए थे। बस जैसे तुमने अपना मतलब निकाला, फेंक के चले गए। पूछा तक ना मेरा हाल, मेरी कैसी हालत है, कैसी हालत है। यार मुझे इस्तेमाल किया ना तुम, इस्तेमाल किया था, खूब इस्तेमाल तुमने किया था, जी बरकत किया था। तो कम अज कम हिफाजत भी करते, मेरी हिफाजत भी करते। बड़ा बहुत बुरा हाल है, ये मुझे ही पता है कि मैं अपने पाँव पे कैसे खड़ी हूँ। मैं तो आम इंसान समझती थी, आम इंसान की तरह समझती थी, लेकिन तुमने तो वो हाल कर दिया, वो हाल कर दिया कि बस पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर लिया, कैसे बर्दाश्त कर लिया था मैं। शायद मेरे बहुत बड़े जिस्म ने इसी ने वो इसी वजह से बर्दाश्त कर लिया। बस पीछे हटो, मुझे याद दिला के ना बस मेरा मूड खराब कर दिया तुमने। वो मुस्कुराता हुआ पीछे हट गया था, पीछे हट गया था। देखो सभी देख रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं तुम्हें, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। देखने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं यार, मुझे डरने की क्या जरूरत है। मेरे अंदर खौफ नहीं आया, डर नहीं है। मुकाबला करना जानती हूँ, मर्दों का भी, औरतों का भी मुकाबला करना जानती हूँ। मैं डरने वाली औरत नहीं हूँ। मुकाबला करना, हर चीज़ का मुकाबला कर सकती हूँ। जो मेरे ऊपर गंदी नज़र रखेगा ना, तो फिर अपना अंजाम खुद ही देखेगा। मैं फाशा औरत नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अपनी इज्जत को बचाना मुझे आता है, अपनी इज्जत की हिफाजत करना मुझे आता है। हाँ, इसीलिए तुम्हारे करीब हुआ था, इसीलिए तुम्हें अपना समझा था, आपने तुम्हारे करीब हुआ था, तुम्हें दिल में बसाया था। देख लिया जितना दिल में बसाया।
ऐसे फेंक के चले गए, ऐसे फेंक के चले गए कि जैसे मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती हूँ, कुछ भी नहीं लगती हूँ। ऐसी बातें कर रहे थे। उसकी माँ आ गई, मैंने प्यार दिया था उसको, अपने गले से लगाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत हुस्न लेके आए हो, बहुत हुस्न वाले हो। ऐसा हुस्न लेके आए हो कि बस जो दिखेगा, जो दिखेगा बस दिखता रहेगा। ये मैं ना कहती, मैं कहती थी, लो जो मर्जी कहते थे, मुझे पता था कि मेरी गुलबानो, मेरी बेटी में किस्मत वाली है, बागों वाली है। इसके सब्र का फल बहुत अच्छा मिला है, इसको बहुत अच्छा मिला है। न तुम्हारे जैसा कोई है, ना कोई भी होगा। माँ ने ऐसी बातें करती थी, पुरसुकून कर देने वाली। वो मुस्कुराया था और बोला, हाँ माँ जी, तुमको भी अपना बेटा, ऐसा बेटा बनकर दिखाऊंगा, ऐसा बेटा बनकर दिखाऊंगा कि सोचेंगी आप भी, सभी को भूल जाएंगी, सभी को भूल जाएंगी। अब आ गया हो ना। अब देखो, अली भाई की शादी की मैं तैयारी खुद ही करूंगा। ऐसी तैयारी करूंगा, ऐसी तैयारी करूंगा कि बस ये गांव वाले, ये शहर वाले देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। हाँ, मुझे मुकम्मल यकीन है, मुझे मुकम्मल यकीन है कि तुम ऐसा ही कर सकते हो और ऐसा करोगे भी। तुम्हारा भाई है, छोटा भाई है तुम्हारा, क्योंकि वो भी 25 साल का तुम्हारी एज का है, लेकिन तुमसे छोटा है, क्योंकि तुम ऊंचे लंबे हो। मेरी गोलू बानो सभी बहन भाइयों से, बल्कि पूरे खानदान से ऊंची है। तुम इससे भी बढ़ के हो, इससे भी ऊंचे हो। ये तुम्हारे कानों तक आती है। हाँ, सही कहा, ऐसा ही है। पर नसरीन आ गई थी, वो भी आ गई थी। आते ही बोली, देखो भाई, मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा, मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा कि तुमने इस काली कलोटी औरत को, इस काली कलोटी औरत को पसंद कर लिया। हालांकि कोई भी हमारे हुस्नों में कमी नहीं है, किसी की हुस्न में कमी ना थी। मैं भी अपने हुस्न में लाजवाब हूँ, बाकी भी मेरी कज़नें जितनी भी हैं लाजवाब हैं। तुम किसके ऊपर जब मर मटे, किसके ऊपर तुम्हारा दिल आ गया? दिल आया भी तो एक भैंस पे, काली स्याह, हर कोई इसको चिड़ियल कहता था, काली चिड़ियल कहता था। देखो देखो बहना, हद होती है, देखो बहने का हद होती है। ये मैं जानता हूं कि ये किस कदर हुसीन है। अभी शादी में कुछ दिन है ना, बारात वाले दिन, मेहंदी वाले दिन देख लेना इसका हुस्न। तुम सब इसके सामने बस नीच औरतें हो, बेहुसन हो। इसको मैं हुस्न दूंगा, ऐसा हुस्न दूंगा, ऐसा हुस्न दूंगा कि तुम सब इसको देखते रह जाओगे, देखती रह जाओगे। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। और दोबारा इसको काली कलोटी मत कहना, ये मेरी पसंद है। और मैं, तुम्हें पता है कि मैं आम आदमी इंसान नहीं हूं, आम आदमी इंसान नहीं हूं, कुछ भी कर सकता हूं। खरी खरी सुना दी उसने, खरी खरी सुना दी थी। तब गोलबन ने उसको रोक दिया, कहा देखो, ये हमारे मेहमान हैं, ये हमारे मेहमान हैं, इनकी इज्जत हम पे फर्ज है। इनकी हर बातों को बस सुनते जाओ, कोई बोलने की जरूरत नहीं है, कोई बोलने की जरूरत नहीं है।
ये कब तक यहाँ रहेंगी, चले जाएंगी एक दिन। शादी में एंजॉय करनी है, करने दो, खूब एंजॉय करने दो, खूब एंजॉय करने दो। ये मैंने फैसला किया हुआ है कि जो खाती हैं खिलाएं, जो पीती हैं जो मांगेंगी देते जाओ। बस ये एंजॉय करने आई हैं, करवाओ इनको। अब तुम आ गए हो ना, अब होते इनको संभालो, अब होते इनको संभालना, और तुम संभाल सकोगे, संभाल सकोगे। ऐसे करूँगा गुलबाना, ऐसे करूँगा। और जहाँ तक ये इसकी बात है ना कि कैसे तुम्हारे ऊपर दिल आया मेरा, कैसे दिल आया, ये मेरे ही दिल से पूछो। और जो मैंने कह दिया ना कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस कदर हसीन बना दूंगा, इस कदर हसीन बना दूंगा तुम्हें कि सोचती रह जाओगी, देखते रह जाएंगे लोग। न सिर्फ तुम्हारा खानदान देखेगा बल्कि ये पूरा गांव देखेगा, पूरा शहर देखेगा। जो भी देखेगा एक दफ़ा देखेगा, बस बार बार दिखेगा। ऐसा हुस्न दे दूंगा। हाँ, ऐसा ही मैं चाहती हूँ, ऐसा ही मैं चाहती हूँ। बेइंतहा बातें सुन चुकी हूँ, बेइंतहा बातें सुन चुकी हूँ उनकी, हर किसी की बात सुन चुकी हूँ। को कुछ कहता है, को कुछ कहता है, को कुछ कहता है। सच पूछे तो मैं खुदा से शिकवे भी करती थी, बेइंतहा शिकवे के थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ऐसी किस्मत होगी, ऐसी किस्मत होगी, ऐसी हुसैन किस्मत होगी। तुम जैसा शख्स मुझे मिल गया। हाँ, कब निकाह करोगे मुझसे, कब शादी करोगे? और जब तक मुझसे निकाह हुआ, निकाह ना किया, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी। बस ये मैं कह दिया, फैसला कर लिया मैंने, सभी के सामने कह दिया मैंने। अभी कर लो, अभी कर लेता हूँ, मैं कौन सा भागा हुआ हूँ। हाँ, अभी कर लो, बस मुझे निकाह चाहिए तुमसे। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, हर किसी को बताना चाहती हूँ, मैं किसी गैर मर्द के साथ नहीं जा रही। तुम मेरे अपने बन जाओगे, तुम फाहर करूंगी, अपने आप पे फाहर करूंगी। और इन सब के मुंह पे एक तमाचा होगा जो मुझे काली कलोटी कहती हैं, काली भैंस कहते हैं, काली चिड़ैल कहते हैं। इनके मुंह पर एक तमाचा होगा, और ये तमाचा इनके लिए बस एक सबक होगा। फिर अली भाई के करीब हुआ था वो, उसको गले से लगाया था और कहा, अली भाई सुन ली गुल बातों की बातें, इसको उस वक्त सुकून मिलेगा जब ये मेरी बीवी बनेगी। उस वक्त तक इसको सुकून मिलेगा जब ये मेरी बीवी बनेगी। जाओ तुम यार, जाओ तुम मौलवी को बुला लाओ, अभी अभी इसी वक्त निकाह करूंगा, इसकी ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगा। चला गया था, किसी को कोई इतराज ना था। एक तो उनकी ऐसी बहन की शादी हो रही थी जिसको कोई पनाने वाला ना था, जिसको कोई पनाने वाला ना था। और दूसरा उससे बढ़कर एक ऐसा हुसैन शहजादा मिला था जिसके अंदर ताकतें ही ताकतें थी, हर किस्म की ताकतें थी, ताकतों में लाजवाब था। ऐसा हुसैन शहजादा था जिस्म में लाजवाब, हुस्न में लाजवाब, ऊंचा लंबा। क्या क्या किस्मत पाई थी मेरी बहन ने, क्या किस्मत पाई थी मेरी बहन ने। गया था मौलवी को बुला लाया, और सभी की मौजूदगी में निकाह हो गया था। बेइंतहा खुशी थी गुल बना, बेइंतहा खुश हुई थी। और कहा था, देखो तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, लेकिन निकाह में पता चल गया कि तुम्हारा नाम शाहिद है। देखो शाहिद, अब गुल बनो को केला मत करना, इसका फाहर बनकर रहना।
और ये गुल बनो तुम्हारा फहर बनेगी, तुम्हारा फहर बनेगी। ऐसा फहर बनेगी कि बस दुनिया वाले देखती रह जाएगी, दुनिया देखती रह जाएगी। हाँ, तुमसे यही उम्मीद है मुझे, तुमसे मुझे यही उम्मीद है, ऐसे ही उम्मीद है। अभी बातों का सिलसिला जारी था कि गाड़ी रुकी एक, जिसमें से टेंट उतारने लगे थे, कुर्सियां आई थी, सोफे आ गए थे, टेबलें आ गई थी, शीशे वाली टेबलें। ये सामान उतरना जाना लगा। जो आए थे लोग वो टेंट लगाने लगे। उस बहुत बड़े सहन को बस कवर कर लिया था, कवर कर लिया। ये काम इस कदर तेजी से किया था, इस कदर किया था कि सब देखते रह गए थे। अब सहन खत्म कर दिया गया था। हर तरफ तंबू तंबू लगे थे, टेंट ही टेंट लगे थे, पूरा सहन बन गया था। नीचे कारपेट बिछ गए, नीले कारपेट नीचे जमीन पर बिछा दिए गए। और राह गुजर में अंदर आता हुआ जो रास्ता था उसमें रेड कारपेट बिछ गया। हर तरह सोफे सोफे लगा दिए गए, सोफे ही सोफे लगा दिए गए। ये गांव के लोग, ये उसके रिश्तेदार, ये सारे मनाजर देख रहे थे, सारे मनाजर देख रहे थे कि ये नौजवान आया तो सभी कुछ अपने हाथ में ले लिया, सभी कुछ अपने हाथ में ले लिया। फार करने लगी थी और जलने वाली जल के रह गई थी। खास कर नसरीन जल कर रही थी, जो अपने आप को बेइंसाफ हुसैन समझती थी, बेइंसाफ हुसैन समझती थी। और उसको यकीन हो गया था, यकीन हो गया था कि गुल बानो उससे ज्यादा बढ़कर हसीन हो जाएगी, बढ़कर हसीन हो जाएगी। क्योंकि शाह ने साफ कह दिया था कि एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते बाद देखना, इसका हुस्न देखना और अपना हुस्न देख लेना, तुम्हारा हुस्न इसके सामने फीका पड़ जाएगा। उसने सभी से कह दिया था, घर वालों से कह दिया था, सातों के सातों भाइयों से कह दिया था, खास कर अली से कह दिया था कि अली भाई अब किसी किस्म की टेंशन ना लेना, आज से तमाम खर्चे मेरे होंगे। और ऐसा इंजॉय कराऊंगा, ऐसा इंजॉय कराऊंगा हर किसी को कि बस याद करेंगे, ये याद करेंगे। इतना खिलाऊंगा, इतना खिलाऊंगा कि बस इनके पेट तो बढ़ जाएंगे लेकिन शायद इनकी आंखें ना बढ़ सकें। ऐसे किया जाना था। दोपहर का खाना खिलाया तो भुना हुआ गोश्त खिला दिया, हर किसी को भुना हुआ गोश्त खिला दिया, बिरयानी खिला दी, मीठी खीर खिला दी। ऐसे खाने पूरी जिंदगी उन्होंने खाए ना थे जिस कदर ये लजीज ये खाने थे। बोतलें चाह रही थी, खूब शेर होकर हर किसी ने खाना खाया था, पेट भर भर के खाया था। चाहे नसरीन थी, चाहे नूरीन थी, चाहे सबा थी, चाहे बल्कीस थी, चाहे किरण थी, जितनी भी औरतें थी, हर कजन ने, हर औरत ने खूब खाया था। बच्चों ने उनके खूब खाया था। ये खिलाता जा रहा था और खिलाने वाले इसके अपने साथी थे, इसी की महलूके थे जो तेजी के साथ ये काम कर रहे थे। बस हर तरफ खुशियां खुशियां थी, खुशियां ही खुशियां थी।
पर पूरा ग्रुप सोफों को बैठ और ऊपर बैठ गया था। ये कज़नों का ग्रुप था, उसके कज़नों का ग्रुप था। गुल बनो बिल्कुल जैसे वो जुड़ के बैठती थी, अपने शहजादे के साथ जुड़ के बैठ गई। अब शर्म हया ना थी, वो उसका शोहर बन गया था। शर्म कैसी फिर, शर्म कैसी। अली भाई से, उसके भाइयों से एक लफ्ज़ बोला था, देखो यार मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि तमाम मैंने तुम्हारे जितने भी कच्चे मकान हैं, जितने कच्चे मकान, इनको कोठियों की शक्ल दे दूँ, कोठियाँ बना दूँ। ये तुम्हारी जितनी भी ज़मीन है ना, कितनी ज़मीन है, 2 एकड़ 3 एकड़ जितनी भी है, सभी के गिर्द दीवार लगा दूंगा। इसको एक ही बस, अब काम करने की ज़रूरत नहीं है किसी को, किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं है। इधर से मंदिर से काम निकालूंगा, तुम्हारा जरिया माश मैं तैयार करूंगा खुद ही। क्या क्या कुछ करते हो, क्या क्या कुछ है तुम्हारे, सभी कज़नों से पूछा था। बस कोई चने बेचता था, कोई दही बल्ले बेचता था, बस छोटे छोटे कारोबार थे, काम थे। कोई रेडी लगाता था, कोई कुछ ऐसे। उनको उन सबको भी तसल्लियाँ दी, कहाँ तुम सबके बारे में मैं सोचूंगा, अच्छा फैसला करूंगा, तुम लोगों को अच्छा मुस्तकबिल बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने इन भाइयों का करूंगा। तब बड़े भाई की बीवी बोली थी, नुसरत बोली थी, नसरीन की ये बड़ी बहन थी, ये 3 बहनें थी, नसरीन, नूरीन, नुसरत। ये बोली थी, शायद भाई अगर गुस्सा ना करो, एक बात करूं, एक बात करूं, हाँ करो बहन, भाभी करो बात, जो भी दिल में है बात करो मुझसे। तुमने मुझे भाई का हाल है तो मैं इंशाल्लाह एक भाई के नाते तुम्हारा हर काम करूंगा। बताओ क्या करना काम है। बताते हुए शर्म तो आती है, लेकिन बताना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि पूरा खानदान इकट्ठा कर लो। जिस तरह यह इकट्ठा है ना, कोई किसी कहीं ना जाए, अपने अपने गाँव को छोड़ दे। इनकी ज़मीनें हैं, 4-5 एकड़ ज़मीनें हैं इनकी। तुम चाहते हो ना कि इकट्ठे हो जाएं, कवर करें सारी ज़मीन को, कर दो कभी। पूरे खानदान को एक ही बात जगह इकट्ठा कर लो। अब यह कहीं जाने वाला नहीं है, और तुम ऐसा कर सकते हो यार, ऐसा कर सकते हो। हाँ कर सकता हूँ, बहन कर सकता हूँ, भाभी कर सकता हूँ ऐसा। हाँ, गुल बानो से पहले इजाज़त ले लो। ये कहेगी तो करूँगा, ये कहेगी तो करूँगा। इसका मतलब है हर काम है इससे कहना पड़ेगा, गुल बानो से कहना पड़ेगा। हाँ गुल बानो से कहना पड़ेगा। जो भी काम करवाना हो गुल बानो से कह दिया करो बस। ये हाँ करेगी तो काम हो जाएगा, निकार करेगी तो फिर कुछ नहीं होगा। ये मेरी इज्जत है, यही मेरा सभी कुछ है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इसको कर लूँगा मैं, इससे भी कह लेती हूँ। देखो गुल बानो, ठीक है तुम्हें हाँ आज तक हमने अच्छा नहीं समझा, किसी ने भी अच्छा नहीं समझा। कैसे कैसे बस तुम्हें अजीब अजीब बातें करती रही थी। माफ़ कर देना यार, माफ़ कर देना। हम जानते थे कि बस ऐसे रहोगी, ऐसे ही रहोगी, सिसकती रहोगी, तड़पती रहोगी।
मर्द की हाश रखोगी हमेशा दिल में। हम लोगों को देखकर जलती रहोगी, जलती रहोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह माँ तुम्हारे मुकद्दरों पे, तुम्हारी किस्मत पे नाजा है ना, मैं भी नाज करती हूँ, मैं भी नाज करने लगी हूँ। और तुम्हारी किस्मत के साथ हमारी किस्मत जुड़ी है, हमारी किस्मत भी जुड़ी है कि मेरी हाश पूरी करा दो यार। ये चाहत है को मैं सभी का हाश, बस नुसरत की हाश पूरी कर दें। सोचती हूँ, भाभी सोचती हूँ, फैसला कर लूंगी मैं बाद में, क्या करना है क्या नहीं करना मैं फैसला बाद में करूंगी। फिलहाल तो खाओ पियो, एंजॉय करो। तुम यही चाहती थी ना, हर कोई यही चाहता था ना कि हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, तो खुल खिला के एंजॉय करो, खुल खिला के एंजॉय करो। इसी तरह दिन गुजर गया था। रात का भी खाना खा चुका, सारे खा लिया है। उधर ढोलक बजने लगी थी और इधर ये न्यू जोड़ा जो है ये अपने रूम में चला गया था। उसी खिड़की में चला गया था, उसी खिड़की वाले कमरे में चला गया था जिसकी खिड़की कमाद की तरफ खुलती थी, उसी कमरे में चला गया था। फिर डूबे थे आपस में, खूब नशा हासिल किया था, खूब नशा हासिल किया था। जी भरकर प्यार किया था, जी भरकर एंजॉय किया था। और ये एंजॉय पूरी रात होता रहा। कई बार ठंडे हुए, कई बार गर्म हुए। खास कारण गोलो बानो बार बार ढीली पड़ती थी, बार बार बस ताज़ा होती थी, मुकम्मल साथ दे रही थी इसका। पूरी रात में बस ऐसे काम चलता रहा। फिर फिर खामोशी से लेट गए। वो भी थक गई थी, ये भी थक गया था। तब गोल बानो बोली, हाँ मिल गया सुकून, मिल गया सुकून। हाँ मिल गया यार, बहुत मिल गया है, बहुत मिल गया है। अब अपना वादा पूरा करो। सुकून मैंने दे दिया ना तुमको, सुकून ले भी लिया है, दे भी दिया है। अब अपना वादा पूरा करो, मुझे हसीन बनाओ, हसीन बनाओ। अब मैं किसी की बात नहीं बर्दाश्त कर सकती, किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस मुझे हसीन बनाओ, मैं हसीन बनना चाहती हूँ, जैसे तुम हो वैसे ही बनना चाहती हूँ। दूध की तरह दूध रंगत मेरी होनी चाहिए। वो मुस्कुराया था। फिर सर से लेकर पाँव तक जिस्म के हर हिस्से में क्रीम लगा दी, लोशन लगा दिए, ऐसे ऐसे लोशन लगा दिए कि बस कोई हिस्सा न छोड़ा था जहां ये लोशन न लगाए हो, क्रीम न लगाई हो। उसी तरह पड़ी रही थी, बातें होती रही थी। हर किस्म की बातें की थी, पूरी जिंदगी सामने रख दी थी उसने कि बेइंतहा बेइंतहा दुखी कर दिया था इन लोगों ने। सबसे ज्यादा अगर जियत मिली है, तानों की जियत मिली है, लफ्जों की जियत मिली है, तो मुझे मिली है, मुझे मिली है। क्या करती, बर्दाश्त करती रही, बर्दाश्त करती रही मैं इनकी बातों को, इनके लफ्जों को।
अपनी किस्मत पर रोती भी थी, अपने आप को देख के रोती भी थी कि क्यों ऐसी हूं मैं, क्यों काली बन गई हूं, क्यों उन जैसा निखार नहीं है मेरे ऊपर। हाँ हाँ, शायद तुम्हारी ये बात सही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम मुख्तलिफ हो जाओगी, सभी से मुख्तलिफ हो जाओगी, और ये मैं करूंगा, मैं करूंगा। बस हर बात मुझसे शेयर करो, हर बात मुझसे शेयर करो। शायद तुमसे शेयर करनी है, हर बात तुमको बतानी है। तुम मेरी जिंदगी के मालक हो, मेरे मालक हो। तुम्हारा साथ है मुझे, मैं कदम क्या बताऊं। मेरे दिल से पूछो कितनी खुश हूं मैं, तुम्हें अपनाकर कितनी खुश हूं। एक ऐसी औरत को, एक ऐसी औरत को ऐसा शख्स मिल गया, ऐसा हुस्न से ज्यादा मिल गया, जिसने कभी ऐसा ख्वाब देखा भी ना था। सच पूछो तो ऐसी बस नौबत आ गई थी, ऐसी नौबत आ गई थी मेरे ऊपर। ज़ाहिर में औरत थी, यंग थी। मैंने यहां तक माँ बाप को कह दिया था कि अगर कोई शादीशुदा को बूढ़ा बूढ़ा मिलता ना तो शादी कर दो, ताकि इन लोगों के तानों से बचूं मैं, इन लोगों के तानों से बच सकूं। नहीं रहना चाहती थी, नहीं बर्दाश्त होते थे इनकी बातें, इनकी बस दिल दुखाने वाली बातें, दिल जुलाने वाली बातें। ये मेरा बिगड़ा हुआ खानदान है, बेइंतहा सात लहजों वाले लोग हैं, रंग रंग की बातों करने वाले लोग हैं, दिल दुखाने वाले हैं। सभी बातें सुनता जा रहा था, बर्दाश्त भी करता जा रहा था, सुनता भी आ रहा था। और उसने फिर भाभी की बात कर दी कि भाभी नुसरत की ये हाश है। यार मैं भी चाहता हूँ इकट्ठे कर लो, ताकि उन सब में पता चले, उन सबको, तुम्हारे पूरे खानदान को एक साथ रहेंगे तो पता चलेगा कि तुम काली कलोटी नहीं हो, एक हसीन शहजादी हो, हसीन शहजादी हो, हुस्न में लाजवाब होगी। ये जो मैंने कुछ तुमने लगा दिया ना तुम्हारे जिस्म पे, ये सुबह तक इसका असर देखना। ये एक हफ्ता, बस एक हफ्ते की गेम है, उसके बाद अपने आप को देखना, पहचान ना सकोगी अपने आप को भी। ये सुनकर उसने शायद के गले में बाहें डाल दी थी और बोली, शायद तुमसे अच्छे ही की उम्मीद है मुझे, अच्छे ही की उम्मीद है। बस मेरी हिफाजत करो, मेरे जिस्म की हिफाजत करो। ये सभी कुछ तुम्हारा है, मेरा नहीं है। ये सभी कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा सभी कुछ मेरा होना चाहिए। कि इन औरतों के बहकावे में मत आ जाना, इन औरतों को बहकावे में मत आ जाना। ये कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। यार करने दो उनको, जो कुछ करती हैं करने दो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, ना कभी हूंगा। ऐसे ही बातें चलती रही थी, रात बीत गई थी, सुबह नहाए थे। उनको लोगों से उठने से पहले पहले नहा लिया था इन्होंने। उसकी रंगत में तब्दीली आई थी, कुछ कुछ तब्दीली आई थी। कालापन कुछ खत्म हुआ था। नहा कर आए तो उसने दोबारा क्रीम लगा दी, वही लोशन दोबारा लगा दिया, पूरे जिस्म पर लगा दिया। फिर वही फुराक, उस जैसी फुराक, कल रेड थी, आज पिंक वाली फुराक पहना दी उसने।
जो इस ऊंची लंबी औरत को हसीन बनाने लगी थी। पांव तक पड़ती हुई ये फ्राक बस देखने के काबिल थी, देखने के काबिल थी। अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर देखने लगी थी। अपने बदलती रंगत को देख लिया था उसने, अपनी शख्सियत को देख लिया था, निखार को देख लिया था, फर्क करने लगी थी। और शायद भी उसके पीछे जहां खड़ा हुआ, उसके इर्द गिर्द बाहों का हार बना लिया उसने, अपने कब्जे में ले लिया। हाँ, कैसी लगी अब? हाँ, शायद निखार आने लगा है, निखार आने लगा है। अच्छा लगने लगा हूं, अच्छे लगने लगी हूं, प्यारी लगने लगी हूं। ये तो एक दिन का कमाल है ना, अभी कुछ दिन बाकी हैं। देखती जाओ, देखती जाओ, बस देखती जाओ। और गुलबानो ने कह दिया था कि हाँ ठीक है, जो नुसरत ने कहा है वैसे करो। सभी में मेरा बुकार एक होना चाहिए, सबसे ज्यादा हुसीनो जमील मैं हूं, सबसे बढ़कर मेरी इज्जत हो, मेरी वक़्त हो। ऐसा ही होगा गुलू बोनो, ऐसा ही होगा। ये मैं करूंगा। हर किसी को तुम्हारे पाँव में लाऊंगा, तुम्हारे कदमों में लाऊंगा। फिर उसी हुस्न में, उसी फराक में, जेवर में लबदी हुई सोने की चूड़ियां दोनों बाजुओं पर थी, लंबे लंबे गानी थी। जैसे एक ना थी, उसके बस छाती तक इतनी लंबी गानी थी। बेइंतहा हुस्न थी। उसने कमाल का बना के भेजा था, अंदर बाहर भेजा था। बाहर आई तो देखने वाले देखते रह गए थे, जलने वाले जल गए। निखार आया था उसके अंदर, खूब निखार आया था। और सभी आपस में चैमगुइयां करने लगी थी कि जैसा शोहर वैसे ही बीवी बनने लगी है। ये काली कलोटी नहीं रही यार, अब ये काली कलोटी रहेगी भी नहीं है। काली कलोटी रहेगी भी नहीं है। बस नाज मैंने एक फैसला कर लिया। नसरीन ने नाज से कहा, नीलम भी पास खड़ी थी, किरण भी पास खड़ी थी। क्या फैसला किया कि मैं हाथ से गुजर जाऊंगी, हाथ से गुजर जाऊंगी। मुझे कुछ भी करना पड़ा ना करूंगी। इस बंदे को मैं हासिल करूंगी, इस बंदे को मैं हासिल करूंगी, इसको अपने पाँव में लाऊंगी। इसने मुझे मुंह पे थप्पड़ मारा था ना, ऐसा बदला लूंगी, ऐसा बदला लूंगी कि पूरा जिस्म चुटवाऊंगी, अपने पूरा जिस्म चुटवाऊंगी। क्या बात कर रही है, कितनी गंदी बात करती है तुमने, कितनी गंदी बात करती है। कोई गंदी बंदी बात नहीं है, ऐसा ही मैं करूंगी। देखो, मैं तुम्हारी भाभी भी हूं, तुम्हारी नंद भी हूं, और ये भी इसकी भाभी है, इसकी नंद है। अगर चारों मशवरे से चलोगी ना, चारों मशवरे से चलोगी तो मकसद में कामयाब हो जाएंगी। मैं इसको बस गुलबानों के साथ नहीं देख सकती, इसको लादा करूंगी, लादा करूंगी। कैसे करोगी, लाश कैसे करोगी, ये बताओ हमें, बताया ना।
कि हज़ारों सोचें मेरे अंदर गर्दिश कर रही हैं, हज़ारों गर्दिश सोचें मेरे अंदर गर्दिश कर रही हैं। लफ्ज़ बोला ना, मैं कुछ भी करना किसी भी हाथ तक जा सकती हूँ, किसी भी हाथ तक जा सकती हूँ। हद से क्या मतलब तुम्हारा? हद से क्या मतलब? ये तो वक्त बताएगा ना यार, ये वक्त बताएगा। इसको मैंने हासिल करना है, इसको मैंने हासिल करना है और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। एक काली कलोटी, ठीक है, मानती हूं मैं कि इसका चेहरे में निखार आया है, अच्छी लगने लगी है आज, बुरी नहीं लगी, नहीं अच्छी लगी है आज। लेकिन हम इससे काम नहीं है, हम इससे काम नहीं है। तुम भी बहू हो, बनाओ श्रृंगार करो, मैं भी करती हूं। नीलन तुम भी करो, किरण तुम भी करो। ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, बस सबसे उसकी तुझो बस अपनी तरफ हासिल करो। जब भी ये हमारी तरफ देखे, जब भी ये हमारी तरफ देखे, बस दुपट्टे हटाकर दिखाना शुरू करो अपना। कंजरी पलकी, कंजरी है तू, पागल है। मैं नहीं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। नाज ने लफ्ज बोला था, भाभी तुम हाथ से बढ़ती जा रही है, हाथ से बढ़ती जा रही हो, ऐसी ऐसी गंदी बातें कर रही हो, ऐसी ऐसी गंदी बातें कर। कुछ सुनेगा तो क्या क्या कहेगा? अगर मेरा भाई सुन लेगा, तेरा भाई सुन लेगा, ना तेरा भाई मुझे छोड़ेगा ना मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा। देख लूंगा तेरे भाई को भी, देख लूंगी तेरे भाई को भी। बस मैंने कह दिया ना कि मैं कुछ भी कर सकती हूं और ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। बस बाजी नुसरत बात, बस उसकी बात ये मान ले। अगर सभी को इकट्ठा कर दिया ना, एक जगह इकट्ठा कर दिया, पूरे खानदान को इकट्ठा कर दिया, फिर देखना कैसे ये बात रहती है इसके साथ। नहीं रहने दूंगी इसको। ये कल भी मैं इसकी दुश्मन थी, आज भी दुश्मन हूं। और नाज तुम भी तो इसकी दुश्मन थी ना, आज बड़ी हमायत करने लगी हो उसकी, बड़ी हमायत करने लगी हो। नीलन तुम भी हमायत करने लगी हो। किरण तुम्हारी भी, बस मुझे समझ नहीं आ रही किसी की। हमायत नहीं कर रही, हम हमायत नहीं कर रही। जेलस हैं हम भी, जेलस हैं कि ये हमारे ऊपर आशिक क्यों नहीं हुआ, या हमारे ऊपर आशिक क्यों नहीं हुआ। इसको हमारे ऊपर आशिक होना चाहिए था। हम छोटी हैं, बहुत छोटी हैं ऐसे। ये बूढ़ी औरत, 35 साल औरत, 25 साल का नौजवान, हम भी 25 की हैं, उसकी एज की हैं। पता नहीं क्या नजर आया उसको, क्या उसको नजर आया था। काली कलोटी, काली भैंस में। ये तो मैं कह रही हूं, यही तो मैं कह रही हूं। देखा कैसे उसके साथ जोड़ जोड़ के बैठती है, कैसे जोड़ के बैठी हुई थी। कल भी बैठी थी, आज भी बड़े फाहर से बैठी थी। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं कुछ ना कुछ कर दिखाऊंगी, कुछ ना कुछ कर दिखाऊंगी। मिसाल के तौर पर बताओ ना क्या कुछ करोगी। बस एक मैं इशारा करवा देती हूँ, अगर मुझे बदनाम भी होना पड़ा तो बदनाम हो लूंगी। इसको भी बदनाम करूंगी, अपने आप को भी बदनाम कर लूंगी। देखता हूं फिर कैसा नहीं बनता। तुम भी ऐसे करना, बदनाम करना इसको, खुद भी बदनाम हो जाना। और ये लफ्ज़ बोलेंगे, ये लफ्ज़ बोलेंगे, ये ज़बरदस्ती कर रहा था, ये ज़बरदस्ती लफ्ज़ कर रहा था, बोल हमसे कर रहा था। नसरीन तुम्हारी बातों की मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही। ये नाज ने लफ्ज़ बोला था,
या तुम बीवी हो यार, तुम बीवी हो, मेरे भाई की बीवी हो, मेरी भाभी हो। एक तो भाभी भाभी तुमने क्या बस दिमाग खराब किया है। तुम भी मेरी भाभी हो ना। क्या नहीं साथ देना चाहती मेरा? अगर नहीं देना चाहते मैं अकेले लड़ लूंगी, अकेले ही सब कुछ कर गुर दूंगी। या साथ तो तुम्हारे हैं, लेकिन इतनी जल्दी फैसले ऐसे ना करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। अभी ठीक है, आया है, सामने आया है। आस्ता आस्ता वक्त का इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो। यकदम उसके ऊपर हमला करोगे, यकदम वो हमला करोगे, ऐसा करेंगी। हमें कुछ और सोचना होगा। अपने आप को बदनाम करने के बजाय, उसको बदनाम करने के बजाय कोई तीसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। इसको अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। अपनी तरफ खींचो, मोहब्बत से खींचो, प्यार से खींचो। बदनामी से बस खींचोगी तो हो सकता है कि जैसा थप्पड़ पहले उसने मारा था ना तुझे, वैसा ही एक और पड़ जाए, और तुम्हारे साथ साथ वही ना कि हमें भी अपनी लपेट में ले ले, हमसे भी नफरत करने लगे। तुम गलत सोचें रखती हो, गलत सोचें रखती हो। तुम्हारा दाम वाकई दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, जब से आया है, जब से इसको देखा है, मैं भी इसके लिए पागल हूं। मेरे तन मन में भी आग लगी हुई है, नीलम के तन मन में आग लगी हुई है। किरण की भी ऐसी हालत है, लेकिन नहीं, ये जज्बाती नहीं हो रही। जिस बात में फैसले मत करो यार, कोई ऐसा फैसला मत करो कि बस क्यों बदनाम हूं, क्यों बदनाम हूं, क्यों अपने घर वालों का, माँ बाप का साथ नीचा करें। बहुत सोच समझ के कदम उठाना, बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। ना इसकी बातें उसके दिमाग में आ गई थी। हाँ, कोई और हाल सोचती हैं, कोई और हाल सोचती हैं। कुछ ना कुछ तो सोचना है। बस मेरा एक ही मकसद है कि इसको बस गोल बनों को नहीं रहने देना, मैंने उसका नहीं रहने देना। जितनी मर्जी हसीन बन जाए, जितनी मर्जी यह हसीन हो जाए, उसका नहीं मैंने रहने देना। ये मेरी जिद है, बस मेरी जिद है। हाँ, ये तुम्हारी बात सही है। ये बात में हम तुम्हारे साथ हैं कि उसका नहीं बने देना। बनेगा तो हमारा बनेगा। कैसे बनेगा? बस ये सोचेंगी, ये सोचेंगी। मुझे तो हैरत हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, हैरत हो रही है उस कंजर पे, बगैरत पे, कि क्या देख के उसके ऊपर आशिक हुआ था, क्या देख के उसके ऊपर आशिक हुआ था। क्या उसको हमारे चेहरे नजर नहीं आए थे? क्या हम नजर नहीं आई थी? यंग थी उसकी, उसकी जरा उसकी एज की थी, बूढ़ी औरत पर बस, जिसको कोई देखना पसंद नहीं करता, कोई कबूल करना नहीं पसंद करता था, उसको कोई उसने पसंद कर लिया, उससे निकाह भी कर लिया 1 मिनट से पहले पहले उसके। तो यही तो मैं कह रही हूं ना कि सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अगर उसके ऊपर आशिक हुआ है ना, उसको निखारता भी जा रहा है, उसकी हर बात मानता भी जा रहा है। जो जो गोल बने कहती है वो मानता है। वो कितना बड़ा फैसला कर दिया उसने कि तुम सब जिसने भी अपना काम करवाना हो गोलबानों से कहे, मैं करूंगा तब काम। हमें बचाए के गुलबानों के, ठीक है, दिलों में जो मर्जी रखो, उसके लिए नफरत रखो, चाहे इंतकाम रखो, जो भी रखो, गुलबानों के करीब हो जाओ, गुलबानों को अपना बनाओ। इसकी आड़ में बस उसको काबू करते हैं, इसकी आड़ में उसको काबू करती हैं। नीलम की इस बात ने सभी को हैरान कर दिया था, सभी को दिल को बात लगी थी। हाँ नीलम, ये तुमने सही बात की है, ये तुमने सही बात की है।
हमें इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, इससे दोस्ती करेंगी तो वो हमारे काबू आएगा, वो हमारे काबू आएगा। हमारा मकसद बस यही है कि उसको काबू करना है, इसके करीब नहीं रहने देना। जलन होने लगी है, मुझे जलन होने लगी है। हाँ, जलन तो मेरे अंदर भी है, तड़प तो मेरे अंदर भी है। इसको देखकर जलन ना हो, तड़प ना हो तो क्या हो। कमाल का शहजादा है, कमाल का शहजादा, ऊंचा लंबा, ऐसा जिसम पुरकशिश जिसम। स्मार्ट नहीं है, सेहतमंद है, और ऐसा इंसान हर औरत की कमजोरी होता है, हर औरत की कमजोरी होता है। हो सकता है जो फैसले हम चारों कर रही हैं, बाकी भी हमारी कसने कर रही हूँ आपस में, वो भी ऐसे शायद फैसले कर रही हूँ, ऐसी बातें कर रही हूँ। हाँ, हो सकता है यार, हो सकता है। अगर हमारे दिल में तड़प हुई है ना पैदा, तो हो सकता है सभी के दिल में पैदा हो गई हो सकता है। तुम्हारी बात गलत नहीं है, ऐसा हो सकता है। बस शादी है ना, खूब बनाओ, श्रृंगार करो। अगर हमारे मर्द भी हमसे पूछेंगे ना, तो कहेंगे यार शादी पे आए हुए हैं, शादी पे आए हुए हैं, एंजॉय करने आए हैं, घर से बाहर थोड़ी जाते हैं, तुम्हारे सामने रहते हैं। निखार पैदा करो अपने अंदर, और उसके करीब हो जाओ, बस काबू करो उसको, उसकी आड़ में, गुलबानों की आड़ में उसको काबू करो बस। फिर अपने आप को निखारने लगी थी, चारों मिलकर निखारने लगी थी। कई सोचें उनके अंदर थी कि वही ना हो कि हमारी छोटी बहनें जो किसी तरफ यही, कोई उसकी तरफ भी आई थी, कोई उस तरफ भी आई हुई थी, वो भी शायद ऐसे ना काटें, वो भी ऐसा ना को कदम उठाए, कहीं उस कंजर की जो मर मिटा है उसको काली कलोटी औरत पर, वो हमसे पहले नंबर ना ले जाए, अपने करीब ना वो कर लें। ये बस एक सोच के अंदर से हजारों सोचें निकलती जा रही थी, हजारों सोचें निकलती जा रही थी। पता नहीं ये खानदान ऐसा था जिसमें जेलसपन भी था, हद से बढ़कर जलने वाली भी औरतें थी, हसद करने वाली भी थी। ना किसी को खाता देख सकती थी, ना खाती थी, ना किसी को खाता देख सकती थी। उनमें ये खासकर नसीरीन शामिल थी, नाज भी शामिल हो गई थी, नीलम भी शामिल हो गई थी, किरण भी शामिल हो गई थी। ये ग्रुप बन गया था इन चारों का। दो भाभी नंद एक तरफ, दो भाभी नंद तरफ एक तरफ। ये फुफी हाला की तरफ थी, वो चाचू मामू की तरफ थी, चाचू मामू की तरफ थी। ये ग्रुप थे। ये चारों का ग्रुप बस बंद संवर कर आ गया था गुलबानों के पास, मुस्कुराते हुए तारीफें करने लगी थी। वाह गुलबानो वाह, एक ही रात में तुम्हारे अंदर निखार पैदा हो गया है, देखने का काबिल हो गई हो। तुम पहले जैसी नहीं रही, शाहद भाई खूब निखारा है यार तुमने, खूब निखारा है। कैसा निखारा है। वो मुस्कुराया था और कहने लगा था अभी तो कुछ नहीं देखा, एक हफ्ते का टाइम दिया ना मैंने, एक हफ्ते में देखना, एक हफ्ते में देखना किस कदर हसीनो जमील हो जाएगी। शाहद भाई
ये काम हमारा करो। देखो तुम हमारे भाई हो, एक काम करो बस, ऐसे ही क्रीम हमें ला के दे दो। हमारे अंदर भी हाशे हैं यार, कुछ बेतहा हाशे हैं। हम भी अपने मर्दों को खूबसूरत बन के दिखाना चाहती हैं, खूबसूरत बन के दिखाना चाहती हैं। देखो अगर तुम गुलबानों को खूबसूरत कर दोगे ना, तो वही ना कि हमारे मर्द भटक जाएं, हमारे मर्द भटक जाएं, इसको देखने लगें। और हम ऐसा नहीं चाहेंगी, हम ऐसा नहीं चाहेंगी। बस ये मेहरबानी करो यार। गुलबानों ने कहा था, हाँ नसरीन तुम्हारी बात सही है, तुम्हारी बात में वजन है। शायद ऐसा ही करो, वो जो क्रीम जो मुझे इस्तेमाल करवाते हो ना, इनको भी दो। ये सही कहती हैं, इनका मर्दो इसकी तरफ ही है, इनकी तरफ ही रहें, इनके अलावा किसी को देख ना सकें, खासकर मुझे ना देखें। लेकिन अगर मुझे देखेंगे तो फिर पछताएंगे। मेरे अंदर कोई ऐसी नजर रखेंगे, कोई भी रखेगा तो पछताएगा फिर। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, पूरा गांव जानता है, जिस तरह गन्ने मार मार कर उसका हाल किया था ना मैंने बंदे का, ऐसा ही हाल करूंगी। वो गोल बनो तुम भी ना। हमारे कजन ऐसे नहीं है, हमारे मर्द ऐसे नहीं है। बस हम भी तुम जैसे ही बनना चाहती हैं, अपने अंदर निखार पैदा करना चाहती हैं, बस अपने अंदर निखार पैदा करना चाहती हैं, अपने मर्दों को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहती हैं, जैसा तुमने कर दिया है इसको, जैसा तुमने शाहद को कर दिया है, शाहद भाई को कर दिया है। वो मुस्कुराई थी, जैसा सभी कुछ भूल गई हो, सभी ताने भूल गई हो। अभी इसको मुट्ठी में बंद नहीं किया, अभी इसको मुट्ठी में बंद नहीं किया मैंने, करना है मैंने करना है, और ये मेरी मुट्ठी में बंद होकर रहेगा। ये जैसे तंजिया मुस्कुराहट उनके चेहरों पर आई थी, उनके होंठों पर आई थी, कि देखती हैं कि तुम इसको मुट्ठी में बंद करती हो कि या हम करती हैं। ये अपने दिल के अंदर कहा था उन्होंने, तुम करती हो कि या हम करती हैं। ये तो अच्छा हुआ कि तुम मान गई हो कि वो करीम हमें ला कर देगा, हमारे अंदर निखार पैदा आएगा। शायद ने ऐसा ही किया था, गोलबाना ने कहा था वैसे ही उसने किया था, क्रीम ला कर दे दी, सभी को एक डब्बी ला कर दे दी, और कहा ये बड़ी खास किस्म की क्रीम है, ये आम नहीं है, बड़ी खास है। तुम्हारे अंदर भी ऐसे निखार आएगा, वैसे निखार आएगा जैसे ये गोलबानों के ऊपर आएगा। शाहद भाई इतने अच्छे हैं यार, इतने अच्छे हो तुम, कमाल के इंसान हो, वाकई तुम्हारी जोड़ी बस किस्मत वाले हो यार। खासकर हमारी ये बहन जिसकी हम कदर न कर सके थी, कदर न कर सकी थी, बेइंतहा किस्मत वाली निकली है, बेइंतहा किस्मत वाली निकली है कि इसको तुम जैसा हीरो मिला, तुम जैसा हीरो मिला। बल्कि मैं तो तुम्हें हीरो कहाँ करूंगी, हीरो कहाँ करूंगी, शाहद नहीं कहाँ करूंगी, हीरो कहूंगी। तुम हमारे हीरो हो। बस सभी ने हीरो हीरो कहना शुरू कर दिया था, और वो हंसता जाता था, मुस्कुराता जाता था। गुलबाना भी ऐसे हंसने लगी थी। क्यों हीरो? नसरीन के बात सही लगी है ना, तुम मेरे हीरो हो, बस मेरे हीरो हो। हाँ गुलबाना तुम्हारा हीरो हूं, तुम्हारा ही हीरो हूं। बस एंजॉय होने लगे थे,
उनकी ख्वाहिशें बस पूरी होने लगी थी। गुलबानो ने नुसरत बेगम को कह दिया था, अपनी भाभी से कह दिया था कि भाभी अब ये काम करेगा, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, जो तुमने कहा ना वैसा ही होगा। सभी जितने भी खेत है ना हमारे, बस सभी के गिर्द दीवार लगाएगा, एक अलहदा बस्ती तैयार करेगा। हाँ, हमारे खानदान की एक अलहदा बस्ती तैयार हो जाएगी, सभी की कोठियाँ होंगी, सभी की कोठियाँ होंगी, मिलकर रहेंगी यार, मिलकर रहेंगी। वो जैसे उसके गले लगी थी, उसका माथा चूम लिया था, गुलबानो का माथा चूम लिया था। वो बहुत ऊंची लंबी थी, उसका सर झुकाकर माथा चूम लिया था और कहा था, गुलबानो मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी कि तुम हमारे खानदान को बिखरने नहीं देना जाओगी, बिखरने नहीं देना चाहोगी। तुमने समेट लिया, तुमने समेट लिया। ये सारी बातें कजनों तक, वो उसके भाइयों तक, हर किसी तक पहुंच गई थी कि गुलबानो मान गई है। बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा एक, जितनी हमारी ज़मीनें हैं ना, 3-4 एकड़ जो भी हैं, इसी में बस मकान बनेंगे, हमारे कोठियां बनेंगी, और ये बनाने वाला हीरो होगा, हीरो होगा, सभी को दिलों का हीरो, सभी का दिलों का हीरो। वो हीरो ले चला था उनको, फसलों पे गया, जगह देखी, फिर बस काम शुरू करा दिया था उसने। ईंटें आने लगी थी, सीमेंट की बनी हुई स्लैबें आने लगी थी, ट्रकों के ट्रक आने लगे थे, ट्रालियां आने लगी थी, रेत की ट्रालियां, ईंटों की ट्रालियां, सरिये की ट्रालियां, हर किस्म की ट्रालियां आने लगी थी। और ये जो काम हो रहे थे, ये सभी जानते थे कि ये हीरो कर सकता है, इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। उन मर्दों के पीछे पीछे ये औरतें भी चली गई थी, बन संवर कर चली गई थी, सैर के बहाने निकली थी। ये नहर के किनारे, ये नहर के किनारे ये जगह थी इनकी, सामने नहर थी, साथ ये जगह थी इनकी, एक तरफ बस रास्ता था जो गांव से बाहर तक जाता था, ये मेन सड़क थी, इनके साथ ही इनकी जमीन थी। बस उधर काम शुरू हो गया था, स्लैबों की दीवारें लगनी शुरू हो गई थी। 4 एकड़ का वो हाथा, वो जगह पहले कवर किया गया। इतने मजदूर, इतने मिस्त्री हो गए, इतने मिस्त्री आ गए, को खुदाई कर रहा था, को कुछ कर रहा था, को कुछ कर रहा था। शाम तक बाहर की दीवार, इतनी लंबी चौड़ी दीवार, इतनी लंबी चौड़ी दीवार स्लैबों की तैयार कर दी गई, सीमेंट के स्लैबों की तैयार हो गई थी। शाम को सभी गए थे, औरतें भी गई थी, बुजुर्ग भी गए थे, मामे भी गए थे, फूफिया भी गए थे, फूफियाँ भी गई थी, हाला भी गई थी, हालू भी गए थे, चाचू भी गए थे, अम्मी भी गई थी, अब्बू भी गए थे, सब सारे गए थे, चाहे भाई थे चाहे भाभियाँ थी, पूरा खानदान गया था। बहुत बड़ी जगह कवर हुई थी। ये इनकी बस यही जगह इनके लिए सुकून देती। बीच में उगी हुई फसलों की कटाई होने लगी थी, ज़ाया कर दी गई थी। अब इन चीज़ों की कमी ना थी, उनको किसी चीज़ की कमी ना थी। बस
एक खास नक्शे के मुताबिक काम शुरू हो गया था। चारों तरफ कोठियां ही कोठियां होंगी, बीच में बहुत बड़ा लान होगा, पार्क होगी, जहां बाग लगेंगे, हर रंग का पौधा होगा, हर फल का पौधा होगा। ये हीरो ने सभी को बता दिया था कि ये मेरा नक्शा है। हर तरफ कोठियां कोठियां, चारों तरफ कोठियां होंगी, सेंटर में ये कुछ होगा, फुवारे लगेंगे, तालाब बनेंगे, एंजॉय होगा तो हमारे अंदर, हमारे घरों के अंदर ही होगा। सभी खुश हो गए थे, सभी खुश हो गए थे। दिन गुजरते जा रहे थे, दिन गुजरते जा रहे थे, एंजॉय होते जा रहे थे। और ये दोनों मियाँ बीवी हर रात को आपस में डूबते, ऐसा डूबते, ऐसा डूबते, ऐसा नशा हासिल करते कि पूरी रात इसी नशे में रहते, पूरी रात इसी नशे में रहते। गुलबानो को अपने हीरो की बस जरूरतें ऐसी थी जो पूरी की थी उसने। वो उसकी कमजोरी बन गया तो वो उसकी कमजोरी बन गई। वो उसके बगैर ना रह पाती थी, वो उसके बगैर नहीं रह पाता था। और दिन ब दिन उसकी रंगत निखरती जा रही थी, निखरती जा रही थी। स्याहपन खत्म हो गया था, गोरापन शुरू हो गया था। सही कहा था उसने, शाहद ने सही कहा था, हीरो ने सही कहा था। मेहंदी वाली रात मुकम्मल हुस्न उसने तैयार कर दिया था अपना, दूध की तरह सफेद। जैसे शाहद की रंगत थी वैसे उसकी हो गई थी। इस कदर रंगत सफेद हुई थी, ऐसी कदर सफेद हुई थी कि अपने आईने के सामने खड़े होकर फार करने लगी थी, अपने आप फार करने लगी थी। और वो चारों, किरण, नाज, नीलम, नसरीन, वो भी खूबसूरत खूबसूरत हो गई थी। को के रंगत तो उसकी गुल बानो जैसी ना थी, कम थी, लेकिन खूबसूरत हो गई थी, सभी से बढ़कर हो गई थी, सभी से बढ़कर खूबसूरत हो गई थी। उन दोनों के अलावा बस अगर कोई देखने वाला था तो उन चारों को देखने वाला था। वो अपने मर्द बस उनकी तारीफें करने लगे थे। लेकिन वो अपने मर्दों के लिए ये थोड़ी कर रही थी, ये जो कुछ कर रही थी अपने मर्द के लिए थोड़ी कर रही थी। ये जिसके ये कर रही थी वो जानता थी, वो ही जानती थी, वो ही जानती थी। और आज तो उनकी खुशी की इंतहा ना रही थी जब ये चारों आपस में बस उसी खुले प्लाट में, उसी खुली अपने घर में जो जगह ली हुई थी, एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए घूम रही थी कि वो शाहद उनके करीब गया था और एक ही लफ्ज बोला था, वाह कमाल का हुस्न पाया यार तुमने भी। अगर गोलो बानो खूबसूरत हुई है ना, तुम भी लाजवाब की हो। शाहद भाई हमें गौर से देखोगे ना तो सभी कुछ भूल जाओगे। क्या मतलब है? वो यकदम चौंका। मतलब ये कि बस यार छोड़ो इस बात को। शाहद भाई एक बात कह दो, हमारे दिल में तुम्हारी तड़प है, हमारे दिल में तुम्हारी तड़प है, प्यार करने लगे हैं तुमसे। अगर मैं तुमसे प्यार करती हूं ना, नाज मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है, किरण उससे बढ़कर प्यार करती है, नीलम मुखा पार उससे भी हट बढ़कर है। चारों जब पास दीवानी हो गई है, तुम्हारी दीवानी हो गई है। जब से पहली नजर में देखा था ना, उसी वक्त से तुम्हारी बस ख्वाब देखने लगी हैं, हम चारों ख्वाब देखने लगी हैं।
देखो यार, ऐसी बात दोबारा मत करना, ऐसी बात दोबारा मत करना। अगर गोलू बानो ने सुन लिया ना, सुन लिया या उसको पता चल गया तो तमाशा खड़ा कर देगी। तो मत बताओ ना गोलू बानो को, मत बताओ। हमने कौन सा कहा कि जाकर बताओ उसको। बस अपने दिल का हाल बता दिया है। क्या तुमसे करीब हासिल करने का मकसद एक था, एक ही था, तुम्हारे करीब होना, अपने चेहरों को निखारना, अपने जिस्मों को निखारना तुम्हारे लिए था। ये सब कुछ हमने अपने शोरों के लिए नहीं किया, अपने शोरों के लिए नहीं किया, तुम्हारे लिए किया है कि तुम हमें देखो, हमें देखो, बस हमें देखो, हमारे लिए किसी को ना देखो, हमारे अलावा किसी को ना देखो। या तुमने तो उलझा के रख दिया, तुमने मुझे, तुमने उलझा के रख दिया है। हाँ उलझो तुम, जैसे हम उलझी हुई हैं, जैसे हम तुम्हारे लिए पागल बनी हुई हैं, पागल हो गई हैं तुम्हारे लिए, इस कदर पागल हो गई कि बता नहीं सकती। हमारे अंदर जो तड़प है ना, तड़प, ये सब तुम्हारे लिए है। कोई रात ऐसे नहीं गुजरती, जो ही ऐसी रात नहीं गुजरती जिस रात में बस अपने आप को तसव्वुरात में तुम्हारे पास लेटी होती हैं, तसव्वुरात में लेटी होती हैं तुम्हारे साथ। प्लीज नसरीन, प्लीज नसरीन, ऐसी बातें मत करो यार, ऐसी बातें मत करो। मुझे कुछ होने लगा है, ये कहकर बस निकल गया था, ये कहकर वो चला गया। वो देखती रही, देखती रही। तब नसरीन ने कहा, अब आया काबू मुर्गा, अब आया काबू मुर्गा। कमाल का, कमाल का। फिर बहुत जल्द काबू आ गया है, बहुत जल्द काबू आ गया है। अब हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी, अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। नसरीन, मुझे डर लगने लगा है। मैं अपने भाई को जानती हूँ, तुम्हारे भाई को भी जानती हूँ, मार डालेगा, हमें मार डालेगा। देखो नाज, दोबारा ऐसी बात मत करना, दोबारा बात मत करना। क्या तुम अपने मेरे हामद के लिए, अपने हामद के लिए यानी मेरे भाई के लिए बनी समझ हो? किसके लिए बनी समझ हो? वो तो तुम्हारी बात सही है, वो तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन मुझे खौफ होने लगा है, कुछ हो जाए मुझे खौफ होने लगा है। अपने अंदर से खौफ खत्म करो। अगर ऐसा कदम उठाना तो अपने अंदर खौफ खत्म करो, जैसे नीलम ने कर दिया, खत्म किरण ने कर दिया है। इनको अंदर खौफ नहीं रहा, इनके अंदर भी खौफ नहीं रहा। तुम क्यों डर रही हो? देखा जाएगा, कल को होगा जो देखा जाएगा। मैं तो इंतहाई खुश हूं, आज इंतहाई खुश हूं कि बस आपने दिल का हाल बता दिया उसको, और वो अपनी तरफ जरूर खींचूंगी, मैं उसको जरूर तरफ खींचूंगी, और ये ऐसा खींचूंगी, ऐसा खींचूंगी कि कभी उसकी वो गुल बानो को जरूरत नहीं बनेगा। उसको अगर जरूरत होगी तो हमारी होगी, उसको जरूरत होगी तो हमारी होगी। ये क्या समझती है, यह हसीना क्या समझती है कि ये शाह सिर्फ उसी का है, ये हीरो सिर्फ उसी का है। हीरो के हम मालक हैं, वो हम हमारा होगा, हमारे जिस्मों से खेलेगा, हमारी जवानियों से खेलेगा वो, और हम खिलाएंगे, हम खिलाएंगे उसको। फिर वही करेंगी, फिर वही करेंगी जो मैंने कह दिया है। यार पता नहीं कैसी कैसी बातें करती जा रही हो, पता नहीं कैसी कैसी बातें करती जा रही हो। नाज ने तो देखते हुए कहा था, क्योंकि इधर सारे फैले हुए थे, उनके हामद भी थे, भाई भी थे, सारे लोग थे। कोई उधर घूम रहा था, कोई उधर घूम रहा था।
चारों तरफ उसकी नजरें घूम रही थी कि कहीं कोई बात तो नहीं सुन रहा उनकी, कोई बात तो नहीं सुन रहा। लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना था, इनकी बात कोई ना सुन चुका था।